सर प्रैक्टिस, वर्क हार्ड। यस सर। डिटेल में बताएं। सर आराम से रहता हूँ, पढ़ता हूँ, और सर कुछ पूछते हैं तो बता आंसर दे देता हूँ। कैन का पास्ट है। कैन का पास्ट क्या होता है? कोड होता है। आपको सारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का 12वां एपिसोड, लगातार 11 एपिसोड आ चुके हैं, YouTube पर अपलोडेड हैं और काफ़ी लोग उन्हें देख भी रहे हैं। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें। आज 12वें एपिसोड में क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हमें प्राप्त होंगे, जो क्वेश्चन होंगे केशव से होंगे और केशव हमें उनके आंसर करेंगे। केशव कक्षा 10 के छात्र, नवंबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं, एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च में। तैयारी जोरों पर है। तैयारी जोरों पर होने का मतलब यह नहीं है कि नंबर आ ही जाएंगे। तो अब हम सारी चीज़ें केशव से पूछने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी का माहौल है, किस तरीके से वो करते हैं और क्या क्या चीज़ें अवरोध उत्पन्न करती हैं, क्या क्या चीज़ें बाधा दे देती हैं। केशव से पहला सवाल। केशव, आप घर पर कितने घंटे पढ़ते हैं और किस किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं? सर टोटल 3। आप लाउडर। सर टोटल 3। टोटल 3 क्या? सर थोड़ा दोपहर को 1 घंटा दोपहर को जाता है, रात को 2 घंटे। 3 से तो मतलब कई चीजें होंगी। 3 मिनट भी हो जाता है, 3 सेकंड भी हो जाता है, 3 दिन 3 भी हो घंटे, सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे, 3 वर्ष भी हो सकता है, 3 घंटे। तो 3 घंटे आप पढ़ते हो। केशव, मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे का जो समय है वो कम है। वो 3 घंटे का समय प्रॉपर रूप से पढ़ रहे हो, ये इस पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो बढ़ाना है, इसे 5 घंटे करना है। और क्या इसमें झूठ है? 3 घंटे पढ़ते हो और किस किस तरीके से, मतलब मुझे पूरा शेड्यूल समझाओ कि दोपहर में किस तरीके से होता है, रात को किस तरीके से होता है। 3 बजे घर जाते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। फिर सर ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन में आके सर थोड़ा करके देखेंगे सर, फिर सर पढ़ने बैठ जाएंगे। एक होता है आधा अधूरा आंसर करना, एक होता है पूरा का पूरा आंसर करना। एक होता है कि आधे अधूरे सेंटेंस में आंसर करना, एक होता है पूरे सेंटेंस में आंसर करना। आंसर तो आपकी तरफ से आ ही रहा है। मैं ये चाहता हूँ और सभी चाहते हैं कि वाक्य जो बोला जाए वो पूरा का पूरा बोला जाए। ठीक है, आपकी स्टडी की तरफ चलते हैं। आप कितना डिफिकल्ट मानते हैं जब आप 8वीं क्लास में थे और आज आप 10वीं क्लास में हैं? क्या डिफरेंस मानते हैं दोनों क्लासेस में? कितना अंतर है? क्या पढ़ाई का अप्रोच क्या है? किस तरीके से चेंजेस आते हैं? सर जब 8 में थे तो 10वीं हार्ड लगती है सर, धीरे धीरे सब आसान लगने से लगती है सर। 9th में आए तो 9th सही लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 10वीं में आए सर ये भी सही है, अच्छी सही है। 10th में आप पढ़ते हैं और आप यहाँ पर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 10th आसान है। कितने % नंबर्स की अपेक्षा है आपको? सर 90+। 90+ नंबर आ जाएंगे। क्या करते हैं 90+ के लिए? सर प्रैक्टिस, वर्क हार्ड। हाँ, यस सर। डिटेल में बताएं। सर घर जाए। आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग थोड़ा सा इन डिटेल, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। पहला इंटरव्यू है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि चीज़ें हेजिटेशन में होती हैं, तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप बोलें और अच्छे से बोलें। सर क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लगता है प्रैक्टिस करता हूँ, जब समझ में नहीं आता तो सर आपसे पूछूंगा। हाँ ठीक है। हाल फिलहाल आपका एक टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा स्टैटिस्टिक्स में हुआ है चैप्टर, उसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे? सर उसमें तीन है सर, मीन, मोड और मीडियन। मीन एवरेज, मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, गुड। और मीडियन में सर, और मीडियन में
सर मोस्ट मिडिल टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म वो लेते हैं। ये सर। तो मीन कैसे निकालते हैं? सर मीन सर 3 फॉर्मूले हैं सर इसके। पहला फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर सेकंड ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर तीसरा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक। फॉर्मूला आपने वेल एक्सप्लेन तरीके से हमें बता ही दिया। कुछ चीज़ें खेल के बारे में करते हैं। कौन सा खेल पसंद है? सर क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है। बट मैंने आपको गर्मियों में कोई दूसरा गेम खेलते देखा, उसके बारे में भी आप जरा थोड़ा सा। गिल्ली डंडा क्या? तो मतलब ये सही है कि अपनी पढ़ाई को छोड़ करके पूरी दोपहर में खेलना, बच्चों को साथ लगाए रखना, कहाँ तक ठीक है? सर मैं कभी कभी खेल लूँ सर, सांझ को खेल लेता सर अगले दिन सर आपने टोक दिया तो जब से सर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स देखा है। नहीं सर। बोले। सर कभी कभी आ जाते थे दोस्त, ले जाते थे। घर में जो अंकल हैं मोटिवेट करते हैं, सख्ताई करते हैं, किस तरीके से आप उनके सामने रहते हैं और कैसे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर हैं, कैसे करते हैं? सर आराम से रहता हूँ, पढ़ता हूँ और सर कुछ पूछते हैं तो आंसर दे देता हूँ। आपके 2 छोटे भाई हैं, एक है निपुण 9th क्लास में, एक है अभिनव, और उनके ऊपर आपका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा। आपका पहली बार बोर्ड है और जैसा आप करेंगे उसका प्रभाव, जैसे मैंने कहा, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर दोनों में ही लापरवाही घर कर गई है। तो आप किस तरीके से उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से आप उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे? आप गंदा करेंगे तो उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा, आप अच्छा करेंगे तो उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा। सर जैसे सर मेरा भाई 9th में है, मुझे देखकर अच्छा करूँगा तो ना वो भी करेगा कि मैं इसे अच्छा करूँ, और मैं बेकार करूँगा तो चाहे करेगा कि मैं भी खरीद लूँगा ऐसे ही। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं बढ़िया करूँ, वो मेरा भाई मेरे से और बढ़िया करे। इससे कई बार ऐसा होता है केशव कि बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे तो आप भी हो, लेकिन क्योंकि आप एल्डर हो तो आपकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। अभिनव गलती करता है, ये हमने देखा है। अभिनव को कभी समझाया है कि नहीं बेटा इस तरीके से नहीं किया जाता, और आगे आगे पढ़ाई और ज़्यादा गंभीर रूप ले लेगी, ज़्यादा सीरियस लेवल पर हमें जाने की ज़रूरत है, कभी ऐसा समझाया है उसे बैठा के? बताएं। यस सर, मैंने कहता हूँ मैं उसे पढ़ ले, डिफ़िकल्ट होता जाएगा, बड़ी क्लास में आएगा तो मैंने कहा पढ़, बढ़िया नंबर ला, मेहनत कर। आपसे मैं 2-3 फॉर्मूला और जानना चाहूँगा। एक तो मोड का आप फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद तुरंत बाद में आप बताएंगे मीडियन का। सर मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इंटू H। सर मीडियन का है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। हमने डी के बारे में बात की। डी किस तरीके से निकाला जाता है? सर XI माइनस A। एच किस तरीके से निकलता है? H यू कैसे निकलता है? U सर DI अपॉन H। DI अपॉन एच। कुछ सेंटेंसेस मुझे जानने हैं आपसे। मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा, आप उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। कंफर्टेबल है? पूरी कोशिश करेंगे। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां पार्ट होती हैं हमारी लाइफ का। पहला सेंटेंस फॉर यू।
पहला सेंटेंस आपके लिए। कल भारत मैच जीत गया। इंडिया won the match yesterday. मैं संडे को मेरठ नहीं जा पाया। सर एक बार रिपीट कर मैं संडे को मेरठ नहीं जा पाया। नहीं जा पाया। I went. नहीं जा पाया। I did not go to Meerut Sunday ऑन संडे। on Sunday. बट डिड से तो बनेगा ही नहीं, जा पाया, जा सका। अच्छा सर, भाई मैं मेरठ नहीं जा पाया, इसका मतलब होता है मैं मेरठ नहीं जा सका, तो डिड से कहाँ बन जाएगा? कैन का पास्ट है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। आपको सारी चीज़ की जानकारी है, उसके बावजूद गलतियां हैं, और वो कमेंट में दिखाई भी देंगे जब कमेंट करेंगे लोग। जो चीज़ें आपको बताएं उनका लगभग आंसर सही होना चाहिए। दोबारा बताएं। I could not go to Delhi गो टू मेरठ या दिल्ली Meerut on Sunday. ऑन संडे। मैं कल अपने पिता की सहायता करूंगा। सर एक बार और बता दें। मैं कल अपने पिता की सहायता करूंगा। मैं कल अपने पिता की, फादर की सहायता करूंगा। I help करूंगा। करूँगा। यस सर। I will. I shall help my father. कल तो सर yesterday. टुमारो। Tomorrow. मेरा भाई कमरे में अपना कार्य कर रहा था। My brother was working. डूइंग वर्किंग तो नहीं होगा। Working. आराम से स्पष्ट रूप से माय ब्रदर वॉज डूइंग। Doing क्या कर रहा था? work वर्क। कहाँ पर? in the room. इन द रूम। दोबारा। My brother was working. Doing working. फिर से। My brother was doing working in दो बार वर्किंग। डूइंग और वर्किंग तो नहीं। वर्क कर रहा है तो वर्क ही लगेगा। work. दोबारा। My brother was doing work in the room. हेजिटेशन है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कम से कम ग्रामर में तो बिल्कुल भी नहीं है। चाय वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फेंक देंगे, क्या करेंगे? सीन समझा देता हूं जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को। हमारा एक क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। चाय रखी हुई है, मेहमानों के साथ हैं, चाय का सिप लिया, नमकीन सिप आया, एंड देन योर रिएक्शन। क्या करोगे आप उस टाइम पे? सर वो निकल जाएगी बाहर। बाहर ही निकल जाएगी। ये सर तो नाश्ते का क्या होगा जो टेबल पे है? सर बेकार हो जाएगा। खराब हो जाएगा। और अगर केशव ऐसा हुआ कि आपने जो चाय पी है वो आपको तो नमकीन लगी, आपकी चाय तो वो बाहर आ गई है, नाश्ता खराब हो गया, और सभी को वो मीठी लगी देन तो मीठी होगी सर वो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाता है। हमारी कल्पना में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या करेंगे आप? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और आपने अब दोबारा से जो चाय पी है वो मीठी ही है, दूसरा सिप लिया है तो वो मीठा ही है। सर शौक लगेगा। शौक लगेगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे चीजों को? सर नहीं, वो तो कहेंगे, ब्लेम करेंगे आपको कि सारा का सारा नाश कर दिया है, पूरे नाश्ते का, पूरे माहौल को गंदा कर दिया। सर सोचूंगा ये ऐसे कैसे हो गया, सबकी मीठी और मेरी। नहीं, तुम्हारी भी अब मीठी हो चुकी है। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हो जाता है। फिल्म है, फिल्म में कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे? सर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और उस नाश्ते का क्या होगा? सर बेकार हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? डस्टबिन में। डस्टबिन में जाएगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल ना फॉर दैट। क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं
स्टेटिस्टिक्स से अलग, मीन, मोड और मीडियन से अलग, तो वो कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो आप मुझे राइट नाउ कहेंगे कि सर इससे आप पूछ सकते हैं? ट्रायंगल। ट्राइंगल से पूछ सकता हूँ। तो ट्रायंगल में आपको मैं एक पूरा एक ट्रायंगल देता हूं और आपको मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रायंगल। एबीसी एक ट्रायंगल है, आप ठीक है। डीई एक लाइन सेगमेंट है जो कि इनसाइड द ट्रायंगल है, अंदर ट्रायंगल के। डीई आप समझ रहे हो, दोनों लाइन को काटता है, वो दोनों इस तरीके की जो लाइंस हैं उनको काटता है। यानी एक तरीके से आप ए सोच सकते हैं, ए होता है अल्फाबेट, उसको वो काटता है, नीचे बेस है ही। अब मैं आपको दो चीजें देता हूं। लेफ्ट वाली जो साइड को काटा है उनका मेजरमेंट जो निकला है 5 और 10 है। ऊपर 5, इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे 10, और इधर जो आया वो 2.5 और 5 आया। उधर 5 और 10, इधर आया 2.5 और 5। तो मुझे पता करना है जो बेस है और मैंने जो डीई खींचा है उन दोनों में रिलेशन क्या है। सर पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। थर्ड साइड की। डीई किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड के। थर्ड साइड की पैरेलल क्यों होगी भाई? सर हाफ हाफ कर रहा है सर। हाफ तो नहीं कर रहा। सर मतलब हाँ चलो रेशो में लेते हैं, हाफ कर रहा है, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपको एक्सप्लेन करनी है चीजें। सर रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो बराबर कर रहा है। बराबर कर रहा है, कैसे पता चला कि रेशियो बराबर है? सर 5, 10, 1 अपॉन कट के 2 आ जाएगा, फिर सर यहाँ पर भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो ये थ्योरम थी हमारे कि अगर रेशो में बराबर होती हैं वो लाइन सेगमेंट्स तो फिर वो पैरेलल होंगी। तो ट्रायंगल आपको मतलब ठीक ठाक लगता है। सिमिलैरिटी जब हम प्रूव करते हैं, क्या नाम है आपका, केशव, 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी। सिमिलैरिटी हम प्रूव करते हैं, सिमिलैरिटी का एक दो हमें जरा क्राइटेरिया बताओ कि अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो सिमिलर प्रूव हो जाता है। सर रेशो आ जाए। नहीं, रेशियो तो आएगा ही, नाम पूछ रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे, कहाँ पे? 9th में ट्रिपल एस पढ़ा था हमने। सर इसमें डबल ए हैगा, ट्रिपल ए हैंगे, एस हैं सर, बहुत हैं सर। एस से क्या पता चलता है? सर साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। इंटरव्यू पहला है, लैंग्वेज में काफ़ी झोल है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, बिना एडिटिंग किए जाएगा पहला इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू के लिए हम क्या सोच सकते हैं? क्या बेटर होगा, क्या ऐसे ही चलेगा? सर बेटर दो अपना। बेटर दो अपना। आज का इंटरव्यू हुआ है, इसको आप देखोगे और फिर बेहतर करने का प्रयास हम सभी करेंगे। चीजें साफ हैं, चीजें स्पष्ट हैं। केशव ने पहली बार इंटरव्यू दिया है और मैं पर्सनल रूप से, मेरे विचार से जो भी यहाँ पर बच्चे हैं वो खुश होंगे। मैं तो पर्सनल रूप से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक हमें मिलता है। मैं पूरी उम्मीद में हूँ कि आगे आने वाले इंटरव्यू में केशव इससे कहीं ज़्यादा बेहतर करेंगे। और जैसा कि हमने हर बार यही चीज़ बताई है कि आगे आने वाले आने वाले जो इंटरव्यूज़ होंगे उसमें सिलेबस बहुत बड़े लेवल पर पार्ट करेगा। केशव का हम यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और आपके सामने आने का प्रयास किया। आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आने वाले इंटरव्यू में कुछ और बेहतर क्वेश्चंस होंगे, कुछ और मज़ेदार क्वेश्चंस हम पूछेंगे। आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है और आपके जीवन की मंगल कामना के साथ आप सभी को इस बात के लिए हम छोड़ जाते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।